जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आज हमारी इंडियन मैप की दूसरी क्लास है, जिसमें मैं आपको पहली क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन मैप के बारे में बता चुका हूँ। आज हमारे दूसरी क्लास में हम लद्दाख के बारे में बात करेंगे। क्या हुआ था कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो कुछ दिनों बाद आज़ाद होने के बाद उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने को दिया गया था कि तुम आप सभी राज्यों को एकत्रित करिए। तो उन्होंने एकत्रित करने के लिए क्या, लेकिन उसमें क्या हुए थे कि 4 राज्य ऐसे हुए थे, हैदराबाद और ये लद्दाख में क्या हुआ था कि उस समय जो यहाँ के डोगरा शासक का अंतिम शासक जो थे तो हरिचंद थे। तो हरिचंद के जो प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला, तो उनसे बोला गया था कि आप एकत्रित हो जाइए, हमारे इसमें मिल जाइए राज्य में। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे को अलग से अपना वो बनाना है, देश बनाना है। तो उन्होंने कुछ ना कुछ करते हुए बोला, तो उन्होंने बात नहीं मानी। फिर क्या हो कि 1948 में सन 1948 में पाकिस्तान वालों ने यहाँ से पीओके में घुसे। यहाँ पे इसको ये पीओके था पहले, ठीक है ना। ये पीओके में ये इन्होंने घुसे, पाकिस्तान वालों ने जब पीओके में घुसे तो वहाँ के शेख अब्दुल्ला की सेना कम से कम 50,000 से ज़्यादा उनके मारे गए, उनकी मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने दौड़ते दौड़ते किसके पास आए, वहाँ से शेख अब्दुल्ला ने दौड़ते दौड़ते किसके पास आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हो, तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने सेना भेज दिया था। लेकिन क्या होता कि सेना जैसे भेजा तो उतने में सरदार वल्लभ पटेल ने उन सेनाओं को बोल दिया, ओए कहाँ जा रहे हो, इधर आओ इधर आओ। तो उन्होंने ऐसा बुलाया। फिर जब उनको बुलाते ही उनसे एक हस्ताक्षर कराया विलय पत्र पर उन्होंने विलय पत्र पे हस्ताक्षर कराया। तो उस हस्ताक्षर में ये लिखा था कि ये जो हमारा ये सीमा है लद्दाख का सीमा जो है तो वो भारत की सीमा है। तो उसमें कराया था। तो और उन्होंने बोला था कि हमको 370 की अलग से धारा चाहिए। तो उनको 370 से अलग की धारा दी गई थी, जिसमें उनको दिया गया था कि जो हमारा भारतीय संविधान है उन संविधान का पालन नहीं करेगा, उसमें जो होगा तो अपने नियम से संविधान को पालन करेंगे। तो उन्होंने विलय पत्र पे दस्तखत कराया तो उन्होंने अपनी सेना को भेज दिया, ठीक है ना। सेना को जब भेज दिया तो उन्होंने भारत के जो भी जितने भी सेना थे तो वहां जाकर कुछ उस समय क्या होता है कि उन्होंने कुछ अंदर तक यहाँ पीओके तक घुस गई थी उनकी सेना, पाकिस्तान की सेना जो थी तो पीओके तक घुस गई थी। तो पीओके तक जब घुस गई थी तो उन्होंने जाकर उन सेनाओं को पीछे किया और वहाँ कुछ राज्य पाकिस्तान हो गया था और कुछ राज्य भारत को। तो हमारी सेना गई वहां, सभी सेना को सबको धड़ मार के सबको उड़ा दी, भगा दी और आगे नहीं बढ़ने दिया। तो ये कुछ ऐसा हुआ था। फिर उनको जो डोगरा शासक थे हरिचंद को 377 की अलग से धारा दी गई, जिसमें उनका ये मानना था कि हमारा जो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, उस समय इसको सबको जम्मू कश्मीर बोलते थे। तो जो जम्मू कश्मीर को हम उसमें हमारा जो भारतीय संविधान है उस संविधान को पालन नहीं करेंगे और मैं अपना संविधान बनाऊंगा। उसमें क्या हुआ था कि उसमें राजा और मंत्री उसमें हुआ था, जैसे कि हम पिछले उसमें था, जैसे कि आपने अकबर की उसमें पढ़ा होगा कि अकबर जो शासक था पूरे राज्य का, उसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर की पूरी शासक किसके पास थे, हरिचंद के पास। तो हरिचंद के पास इसके अलावा फिर क्या हुआ था कि जब इन्होंने घुस गए पाकिस्तान वालों ने, तो इसको जो ये था पीओके, यहाँ से क्या था पीओके, तो पीओके को 30% इन्होंने कब्जा कर लिया था। कितने परसेंट, 30%। किसने, पाकिस्तान वाले। इन्होंने 3 नाम दिए थे पीओके को, ठीक है ना। ये हो 3 नाम इन्होंने दिया था। तो फर्स्ट क्या था कि 3 नाम, फर्स्ट हो गया गिलगिट, ये जो ऊपर का गिलगिट, और इन्होंने 3 नाम दिया था। एक गिलगिट दिया था, बालूचिस्तानी दिया था और आज़ाद कश्मीर। ये आज़ाद कश्मीर हो गया, आज़ाद ये गिलगिट और ये देखिए दो हो गए ना, गिलगिट और आज़ाद कश्मीर, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ था कि जो ये आज़ाद कश्मीर, गिलगिट और बालूचिस्तान, ठीक है ना, इन्होंने 3 उसमें किया था। तो इसका जो 30% है सन 1948 में पीओके वालों ने कब्जा कर लिया था, पीओके, ठीक है ना। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके का फुल फॉर्म क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड
कश्मीर। इन्होंने 1948 में इतना हमारा 3% राज को हड़प लिया था। फिर जब इन्होंने हमारा 30% राज हड़प लिया तो इन्होंने ऐसे बहुत सारे युद्ध भी किए जो मैं आपको आगे आकर बताऊंगा। और इधर से जो 1962 में इधर से 10% किसने कब्जा कर लिया? ऑक्साई चीन ने और इधर क्या कब्जा कर लिया इतना, और बचा हमारा 60%। कितना? 60% ये हमारा भारत का बचा, ठीक है ना। तो जब इन्होंने इतना पीओके वालों ने, पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर वालों ने इतना जब कब्जा कर लिया तो इनको कब्जा करने के बाद इन्होंने अपना यहाँ राज्य बना लिया, ठीक है ना। यहाँ की राजधानी जो उस समय हुआ करती थी मुजफ्फराबाद, यहाँ पास है मुजफ्फराबाद को अपनी राजधानी बनाई। जब इन्होंने अपने मुजफ्फराबाद को राजधानी बनाया तो इन्होंने देखा कि यहाँ से जो ये मुजफ्फराबाद है, यहाँ से बहुत सारे मतलब आई थिंक जो विश्व की सबसे ज्यादा यहीं आक्रांति जो होती थी तो यहीं से फैला जाता था, यहीं तैयार किया जाता था मुजफ्फराबाद। इसको आतंकी के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने फिर देखा जब गिलगिट और बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर को उन्होंने कब्जा कर लिया और इधर से 10% उसको ऑक्साई चीन ने कब्जा कर लिया। 1948 में किया, 1962 में किया, ठीक है ना। तो इन्होंने जब करने के बाद इसने कुछ हमारा जब कराची समझौता हुआ था तो उसमें इन्होंने बोला था कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा और हम मिलजुल कर कश्मीर को एकत्रित कर लेंगे, अपना बांट लेंगे किसी मीटिंग में बैठकर। तो इन्होंने सन 1949 को कराची समझौता हुआ था, कराची समझौता, ठीक है ना, कराची समझौता। फिर क्या हुआ था कि यहाँ पास जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में क्या हुआ था कि इन्होंने जो हमारे लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने सन 1905 में जो उसका था तो पश्चिम बंगाल इसको बांट देते, पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे बांट दिया था। तो इसके कारण जब उन्होंने बांट दिया था 1971 में अपना आज़ाद हुआ। कौन आज़ाद हुआ? 1947 में। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इसको अपना पूर्वी पाकिस्तान मानने लगा और इसको पाकिस्तानी मान लगा, ठीक है ना, इसको पूर्वी पाकिस्तान। फिर लेकिन क्या हो गया सन 1941 में ऐसा है कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे तो वहाँ के इलेक्शन में यहाँ के जीत गए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जीत गए तो वहाँ के इन्होंने जंग किया तो 1971 में इनका जंग हुआ। तो इन्होंने भारत ने इनका साथ दिया, किसका दिया? बांग्लादेश का, क्योंकि वो लोग बेचारे इतने बहुत असमर्थ थे तो इनके कारण उन्होंने भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया। तो उन्होंने हमारा एक समझौता होता शिमला समझौता, ठीक है ना, शिमला समझौता होता सन 1971 में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके छोटे मोटे एग्जाम होते हैं जैसे कि एयरफोर्स और अग्निवीर के, ये सब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो इनको आप जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है ना। फिर यहाँ शिमला समझौता हुआ था तो यहाँ क्या हुआ था कि 50,000 से ज्यादा सैनिक भारत ने 6 दिन तक रखा था। कितने? 50,000 से ज्यादा सैनिक भारत ने 6 दिन रखा था और उनको खाना पीना खाया था, फिर वो वापस लौटा देगी। देखिए कितना हमारा भारत महान है कि अगर हम लोग ने उनको पाला पोसा 6 दिन तक और फिर उनको वापस दे दिए। उन्होंने बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान ऐसा है कि पाकिस्तान में अगर एक भी सैनिक चला जाए, जब हमारे उसमें कारगिल में हुआ था तो वहाँ के जो हमारे जो जनरल थे तो वहाँ गए थे तो उनको आंखें निकाल लिया गया था, कान निकाल लिया गया था, जीभ निकाल लिया गया, दांत निकाल लिया था, नाखून निकाल लिया, सब कुछ निकाल कर और उनको बोरा में मतलब बांधकर और डालकर उसमें भेजा गया था, फेंक दिए थे उन लोगों ने। ऐसे पाकिस्तान के लोग हैं, बताओ। तो उन्होंने ऐसा किया था। तो जब पाकिस्तान के लोगों ने ऐसा किया, उनके सब ये कारगिल के युद्ध में हुआ था। तो फिर इसके बाद जो ये हो गया। अब यहाँ पास क्या था कि यहाँ पास जो है तो अमेरिका ने पाकिस्तान वाले ने सोचा कि अगर भारत मान लीजिए हमसे युद्ध करता है, भारत अगर हमसे युद्ध करता है तो हम इसको एक संस्कार क्या बोलते हैं संस्करण, वो घाटी है, संस्करण घाटी को इसको चाइना को दे देते। इस घाटी को चाइना को दे दिया तो उन्होंने ये सोचा था कि अगर भारत अगर हमारे ऊपर हमला करता है तो हम इनको बचा लेंगे और ये हमारी यहाँ जो चाइना वाले ने इस घाटी पे अपना वो बनाया था फौज का
वो बनाया था, मिलिट्री एयरपोर्ट बनाया था, तो वहाँ ये इस घाटी पे, तो उन्होंने अगर सोचा कि अगर हमारे ऊपर भारत वो करेगा, हमला करेगा, तो ये हमारे बचाने के लिए। और यहाँ पास एक जो गिलगिट को किसको दे दिया था, चाइना उसको, अमेरिका को, ठीक है ना। तो इसने ऐसे ऐसे यहाँ पास किया। फिर क्या हुआ था कि यहाँ पास एक वो है, क्या बोलते हैं, सियाचिन नाम का एक ग्लेशियर है, ठीक है ना। ग्लेशियर उसे बोलते हैं जो 1000 साल से पहले वो मतलब वो ही ना हो, मतलब पिघला ना हो, 1000 साल से पहले पिघला ना हो, उसे हम ग्लेशियर बोलते हैं। तो यहाँ सियाचिन पर ग्लेशियर एक है। तो यहाँ सन 1984 में क्या हुआ था कि हमारी सेना, अब मैं यहाँ थोड़ा फोकस ग्लेशियर के ऊपर करते हैं, ठीक है ना। फिर मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ और अच्छे से। जो ये ग्लेशियर था, तो ग्लेशियर में सन 1977 की बात है, सन 1977 की बात है, जब भारत और पाकिस्तान के लोग ने पाकिस्तान के लोग ने यहाँ पास कब्जा कर लिया था। तो उन्होंने कब्जा कर लिया, तो हमारे भारत वालों ने इसके विरुद्ध किया कि हमारे भारत में कैसे कब्जा कर लेते। तो ये जो सियाचिन है, तो ये सन क्या बोलते हैं 1984 में विजय ऑपरेशन चलाया गया था। विजय ऑपरेशन चलाया गया था, मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था, सॉरी, मेघदूत ऑपरेशन सन 1884 में। 1884 में यहाँ पास मेघदूत, 1884 में 1984 में मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके कारण में हमारा सियाचिन हमारे पास आ गया था। हमारे सैनिक, उसमें चंचल पांडे एक शहीद हुए थे, लेकिन बाकी बच गए थे, वो भी मैं आगे बताता हूँ। तो जब इन्होंने यहाँ पास कब्जा कर लिया सियाचिन को, तो सियाचिन में इतनी ठंडी पड़ती कि -55-60 डिग्री सेल्सियस ठंडी रहती है वहाँ। और यहाँ जब लड़ाई करना था तो 6000 फीट की लड़ाई करना था, इसने इतनी ऊंची पहाड़ी में। ये जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर ट्रांस हिमालय का एक पार्ट है, ठीक है ना। मैंने आपको इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा जब हिमालय का चैप्टर आएगा, जब हम वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे, तो वर्ल्ड मैप के बारे में आपको पढ़ाऊंगा कि कौन सा ट्रांस हिमालय, उसमें क्या कैसे रहती है। तो ये जो सियाचिन है, सियाचिन में ये जो एक ग्लेशियर है, तो यहीं पास उनकी सेना जो थी तो पड़ी थी, किसकी सेना पड़ी थी, पाकिस्तान की। तो हमारे यहाँ से एक मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया, मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें उस ऑपरेशन से हमारा सियाचिन हमारे हाथ में आ गया। 1984 में मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें कि सियाचिन आ गया। उसमें क्या होता है कि इतनी वहाँ ठंडी हो रही थी कि -55 थी, कि ठंडी के कारण वहाँ के जो कपड़े थे, तो कपड़े में उनके लिए कपड़े नहीं था वहाँ पहनने के लिए। अगर हम लोग अपने ऊन कपड़ा उतना, उस समय तो उतना ये सब कपड़े का वो नहीं था, तो उस समय एक नार्वे वेश में बनता था। तो जब नार्वे गए भारत के सैनिक वहाँ, तो नार्वे में बोले कि आप हमारे लिए उन्होंने इतने ऑर्डर दिया, तो उन्होंने बोला कि मैं आपके ऑर्डर को अभी नहीं बना सकता, मैं आपको 2-3 साल बाद में दे दूंगा। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने दूसरी कंपनी के बारे में बताया कि इस कंपनी यहाँ चली जाइए। तो उन्होंने पूछा, उनको फिर लगा कि हम पूछते हैं कि आपको ऑर्डर कौन दिया है। तो उन्होंने बताया पाकिस्तान। तो भारत के जो सैनिक गए थे, तो वो तो एकदम होश बेहोश हो गए कि बताओ, ये तो हमसे ज़्यादा पहले चला के निकला। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हुआ। फिर वहाँ के उन्होंने हमारे भारतीय सैनिक वापस लौट आए, वहाँ से नार्वे से हमारे भारत से सैनिक वापस लौट आए कहाँ, भारत में। उन्होंने फिर सोचा कि मैं नहीं अब करूँगा, चाहे जैसे भी करूँ, चाहे बिना कपड़ा करूँ, लेकिन करूँगा और अपने भारत माता को विजय बनाऊंगा। तो उन्होंने यही सोचकर आए और जब आए तो उन्होंने सन 1884 में यहाँ ग्लेशियर पे चढ़े। ग्लेशियर पे चढ़ते हुए उन्होंने चढ़ गए थे लास्ट उस पे। तो वहाँ के हमारे एक शहीद थे, एक वीर जवान शहीद हो गए। उनके उसमें जो पल्मोनरी होता है उनके ऊपर रोक गए, तो उसके कारण उन्होंने मर गए। और जब और जो कि यहाँ के जो जनरल थे, जब उन्होंने गए थे तो उन्होंने बोला कि आप लोग वो नहीं चालू करिएगा, रेडियो चालू नहीं करिएगा। अगर रेडियो आप चालू करिएगा तो पाकिस्तान वालों को भनक लग जाएगी, तो उन्होंने हमला अटैक फिर से कर देंगे। तो जब ऐसा हुआ, उनको ऐसा लगा, तो उन्होंने
यहाँ से रेडियो वो नहीं, क्या अब क्या होता है कि उस समय एक भी 2 दिन के अंदर अंदर वो हो गए थे, तो उन्होंने कैसे वैसे मतलब संभाल कर रखा 2 दिन तक। जब उन्होंने रखा 2 दिन के बाद उन्होंने देखा कि अब नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने फ़ोन लगाया। तो जैसे फ़ोन लगाया तो वहाँ आए ब्रिगेडियर को फ़ोन लगाया, जनरल को, तो वहाँ से 2-3 हवाई जहाज भेजे। और भेजने के बाद उन्होंने उनको कपड़ा वपड़ा पूरा मटेरियल वटेरियल भेजाए। जब उन्होंने मटेरियल अपना भेजा दी तो उनकी लाश को दे दिया गया। फिर इसके बाद उनको पाकिस्तान वालों को भनक लग गई। तो और जो सैनिक थे 3 सैनिक सो रहे, बाकी और सैनिक सो रहे थे। चंचल पांडे वहीं पास मतलब उनका वो लगा रहे थे, पहरा कर रहे थे। पहरा करते करते उनको पता चला, तो चंचल पांडे के ऊपर ऐसे मतलब उनके फर्स्ट माउथ यहाँ हेड पे लगी गोली, और वो ऐसे ही गोली चलाते रहे, इतना चलाते मतलब उनके ऊपर गोली लग गई, लेकिन वो चलाते रहे 20 मिनट तक गोली चलाए। और इतने में जब उन्होंने चलाया इधर से जा गए, तो उस समय चंचल पांडे की हमारी मृत्यु हो गई थी। लेकिन बाकी और जो शहीद थे उन्होंने पाकिस्तान वालों को एकदम धूल चटा दिया। धूल चटाने के बाद क्या होता है कि जब उनके जाकर कपड़े उपड़े ले लिए, फिर उन्होंने फ़ोन चालू किया, वहाँ के जनरल ने फ़ोन लगाया कि हाँ शायद, उन्होंने बोला हाँ। तो फिर उनकी जो हेलीकॉप्टर आई थी, हवाई जहाज से आके उन्होंने कपड़ा उपड़ा और पूरा खाना वाना फेंक दिया। तो उतने में और भारत वाले खुश हो गए कि हाँ हमारे पास भी हो गया सब कुछ। उन्होंने फिर अपना मन से सब कुछ अच्छे से लड़ाई की। लड़ाई करने के बाद सियाचिन सन 1984 में अपना हो गया। फिर यहाँ जब सियाचिन सन 1984 में अपना हो गया, तो फिर इन्होंने फिर एक और क्या सन 1999 में आपने सुना होगा कारगिल का युद्ध। ये कारगिल का युद्ध बहुत भीषण हुआ था 1999 में। ये कारगिल का युद्ध इसलिए हुआ था कि एक आदमी था, तो वो आदमी जा रहा था, उसका एक बछड़ा मीन से यो खेला गया था, गुम गया था। तो उसको ढूंढने गया था, तो वहाँ पता चला कि यहाँ कोई घर और बना रहा है। घर बना मतलब वो कोई छुपने उपने के लिए गड्ढा खंडा। तो उनको पता चला, तो उन्होंने आया, तो वो व्यक्ति आया, तुरंत आर्मी फोर्स को बताया। आर्मी फोर्स को जब बताया तो फिर उन्होंने सतर्क हो गए। सतर्क होने के बाद ये कारगिल का युद्ध हुआ। इसमें विजय ऑपरेशन चलाया गया था, विजय ऑपरेशन। जब इन्होंने विजय ऑपरेशन चलाया तो इसमें भी बहुत हमारे लोग शहीद हुए। एक सौरभ नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने उनको मतलब उन्हीं की, जब हम बात कर रहे थे, तो उनकी आंखों की निकाल ली गई थी और घोड़े में फेंक दी गई थी। तो ऐसा हुआ सन 1999 में। फिर यहाँ से भी भारत ने जीत लिया। अब इसके बाद जब इन्होंने भारत में जीत लिया, तो जब उन्होंने साइंस जब जीत लिया, तो उसमें संविधान में ये लिखा था कि अगर जब उन्होंने जीत लिया, तो अब ये यहाँ कारगिल अपना हो गया, यहाँ से चीन अपना हो गया। तो इसके बाद अब पीओके कितना 30% था। तो सन 1900 फिर इसके बाद इतना हो गया। फिर अब क्या हुआ था कि सन 2019 में क्या होता है कि यहाँ के न कोई प्रधानमंत्री थे, ना कोई कुछ था। तो उस समय उसमें लिखा था संविधान में कि अगर किसी राज्य या किसी स्टेट या किसी यूटी का वहाँ के राजा क्या बोलते हैं, 71 में लिखा था, 371 में, कि अगर किसी राजा या कोई वहाँ के मुख्य अधिकारी, अगर कोई व्यक्ति पद में नहीं है, तो वहाँ जो राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति वहाँ के उसको चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने जब जैसे पाया, तो उस समय राजनाथ गोविंद जी थे, तो उन्होंने देखा, जैसे ही पाया तो गोविंद जी ने जल्दी से अपना वो भेजा, और सन 2019 में इसको अलग कर दिया। जब अलग कर दिया तो इसको एक टेरिटरी बना दिया गया, क्या शासित केंद्र प्रदेश बना गया। जम्मू, इस लद्दाख को अलग बना दिया गया, इस लद्दाख को अलग बना दिया गया, ये जम्मू हो गया। तो उस समय जम्मू कश्मीर था, तो इसको ये जम्मू कश्मीर हो गया, और ये लद्दाख हो गया। अब यहाँ के इनको दोनों को 2 टेरिटरी बना दिया गया। और यहाँ के जो यहाँ ना ऐसा बोल दिया गया कि जो लद्दाख है, लद्दाख में ना कोई प्रधानमंत्री बन सकता, ना कोई मुख्यमंत्री बन सकता, ना कोई कुछ बन सकता। तो यहाँ ने ऐसा बोल दिया। जब ये यहाँ बन गए, तो इसके बाद इन्होंने सोचा कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा कि अब इसको हम एक यहाँ के जो देश लोग हैं, तो इनको यहाँ भेजें। तो वहाँ के क्या हो रहा है कि जो पहले ये जम्मू कश्मीर पे क्या था कि जो लद्दाख पे है, तो वहाँ मुस्लिम ज़्यादा संख्या, जम्मू में हिंदू के, और इधर किसकी थी, क्रिश्चियन की ज़्यादा संख्या थी, बौद्ध धर्म की ज़्यादा संख्या थी। तो यहाँ ऐसे संख्या थी। तो इसके बारे में अब हम आगे जा पढ़ते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख में यहाँ पास
क्या है, लेह, यहाँ पास लेह है, जो लेह यहाँ पास है तो इसकी राजधानी, किसकी, लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। और यहाँ पास से कारगिल है, यही कारगिल का 1999 में यहाँ पास युद्ध हुआ था, कारगिल। और जो अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पास सियाचिन है, यहाँ सियाचिन K2 पहाड़ी है। सियाचिन भारत की सबसे ठंडी, भारत का सबसे ठंडा विश्व मैदान का है सियाचिन, भारत का सबसे ऊंचा विश्व मैदान का है सियाचिन। तो ये आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो ये आप इसको याद करिएगा। यहाँ पास एक झील है जो जून में 15 जून को लड़ाई हुआ था गलवान घाटी के, गलवान घाटी में सन 2020 में हुआ था। तो 6 वाले में यहाँ वो हो गए थे, जिसमें हमारे 20 वीर शहीद हुए थे ये। तो इसमें यहाँ पास हुआ था। और जो यहाँ से जो निकलने वाली ये मानसरोवर झील है, यहाँ से निकलने वाली एक नदी है जिस नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी की कई सारी सहायक नदियाँ हैं, कुछ वहाँ हिमालय से निकलती हैं, सोबरा हो गया, श्योक हो गया, गिलगिट हो गई, ये नदी जो है तो यहाँ से निकलती हैं ये नदी। और कुछ यहाँ से जैसे सतलज, झेलम, चिनाब, पंजाब है, रावी, ब्यास, जितनी भी नदियाँ हैं तो ये यहाँ से निकलती हैं, जम्मू कश्मीर हरियाणा से, जो इनकी सहायक नदी है। जो सतलज आती है तो यहाँ से निकल कर यहाँ आती है और यहाँ उसमें चिनाब मिल जाती है। चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी वो है। फिर ऐसा हुआ, फिर यहाँ पास एक इस झील, इसको झील भी बोलते हैं, यहाँ पास एक झील है और यहाँ पास एक नमक की झील है लद्दाख में। और इसमें क्या हुआ था कि जब गलवान घाटी का युद्ध हुआ था तो जो चीन के व्यक्ति थे, चीन वाले व्यक्ति ने भारत पे अंदर आ गए थे, इसके कारण यहाँ युद्ध हुआ था। और फिर इसमें अगर हम देखते हैं तो जो ये लद्दाख है, लद्दाख इसमें पूरा बर्फीला ही एरिया है, इसमें मतलब पूरे आप जहाँ पास भी जाएंगे वहाँ पास ही बर्फीला जगह है। कहीं पास भी मतलब वो नहीं। यहाँ जो होती है सेब उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ सेब की उत्पादन बहुत ज़्यादा होती है। और उत्पादन के साथ साथ यहाँ जो ये अन्य प्रजातियाँ की वो भी पाई जाती हैं, पशु पक्षी सब कुछ अन्य प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगर यहाँ बात करेंगे तो राजनीतिक, भूगोलिक, कुछ इतिहास के बारे में है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है। आज जैसे हमने मेन 3 हमको याद करना है, कारगिल और सियाचिन और गलवान घाटी वाला युद्ध। आपको ये 3 बहुत ही, इसके बारे में आप थोड़ा अच्छे से डीपली से इसके बारे में पढ़िएगा, तो क्यों, ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसमें मेन बात ये था कि जब अब लद्दाख एक अपना वो हो चुका है और ये जम्मू भी अपनी एक यूटी हो चुकी है, ठीक है, दोनों यूनाइटेड टेरिटरी हो चुकी है। तो ये दोनों अब हो चुके हैं। इसकी जो जम्मू कश्मीर की वो है जो श्रीनगर। अब यहाँ बात ये आती है कि यहाँ लद्दाख है, वो कुछ दर्रे हैं, दर्रे जैसे कि यहाँ एक काराकोरम है, कौन सा, काराकोरम। जो काराकोरम दर्रा है तो चीन को और लेह को जोड़ता है। काराकोरम ये दर्रा है एक, काराकोरम ये चीन को और लेह को जोड़ता है, ठीक है ना। इसमें 4 मेनली दर्रा पाए जाते हैं लद्दाख में, काराकोरम, जोजिला, पीरपंचाल और पीरपंचाल एक, भुजिला। तो ये और फिर ये जो पीरपंचाल है एक, और ये जो जिला दर्रा है ये श्रीनगर टू कारगिल को जोड़ता है, ये श्रीनगर टू पीओके को जोड़ता है। और ये एक ये है जो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, ये भुजिला दर्रा है, ठीक है ना। पीरपंचाल दर्रा जो है तो ये एक पूंछ जिला और अभी जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में पूंछ जिला से राजौरी जिला के लिए ये जोड़ता है, ठीक है ना। इसमें 4 दर्रा के बारे में पढ़ा चुके हैं। अब अगले क्लास में मैं आपको जम्मू कश्मीर के बारे में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत सर।